मैं चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को पता लगे कि किस प्रकार उनके मंत्रिमंडल ने जनता को ठगा। ये ठग सरकार थी। कभी ऐसा होता है 286 स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है, स्कूल खुले हुए हैं। आपके 3140 में सिंगल टीचर है। बजट में 1 लाख रुपया कॉलेज को प्रावधान किया है। हमने 60 से ऊपर जो स्कूल कॉलेज है, 60 से ऊपर बच्चों वाले कॉलेज है, उसमें हमने उनको डीनोटिफाई नहीं किया, जिसमें जयराम ठाकुर जी का अपना छतरी का कॉलेज भी है। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि चलो 60 बच्चों को हम देखना चाहते हैं, उसका सेमेस्टर करना चाहते हैं। पर आज जयराम जी जिस प्रकार के वक्तव्य दे रहे थे कि स्वार घाट में इतने बच्चे हैं, हमारे पास फैक्ट्स है और फैक्ट्स के आधार पर हमने कहा कि वहाँ 20 बच्चे हैं, वो कह रहे 30 है। डहर की चौकी को जब मुख्यमंत्री जी ने प्लानिंग की मीटिंग में बोल दिया, उसको नोटिफाई कर दिया, तो वो डहर की चौकी का उदाहरण देने लग पड़े। मुझे लगता है कि इन्हें ये था कि काम रोको प्रस्ताव सरकार हमें लाने नहीं देगी और हम वॉकआउट करके सुबह ही चले जाएंगे। लेकिन हम तो तैयार हैं। हमने बार बार कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है और व्यवस्था परिवर्तन में ये रूटीन की सरकार नहीं है जो पीछे से आए कि इनको खोल दिया जाए, उनको खोल दिया। हम पहले स्कूल की व्यवस्था करेंगे, टीचर की व्यवस्था करेंगे, पैसों की व्यवस्था करेंगे और उसके बाद नीड बेस्ड जहाँ होगा वहाँ स्कूल को खोलेंगे। मैं उनको बार बार कहता रहा कि आप बैठिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को मुझे बैठा के उन्हें समय दीजिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जयराम सरकार बुखला गई थी पिछले 6 महीने में और 5 साल में उन्होंने जनता की सेवा नहीं की। हम शुरू दिन से, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक दिल लगाकर इस हिमाचल प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं और इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि वो धमकी दे रहे थे। हम धमकी के लिए नहीं आए, हम सेवा के लिए आए हैं। अगर हमने संस्थान खोलने तो हम सेवा भाव से ही खोलना चाहते हैं। हम कोई लड़ने नहीं आए हैं, हम कोई तानाशाही रुपया अपनाने नहीं आए हैं। मेरे 4 स्कूल, मैंने बताया 4 स्कूल डीनोटिफाई कर दिए थे। फिर वो भाषण दे रहे, मैं उनको बोल रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन है। आप पता कीजिए 2017 में मेरे स्कूल खुले थे, डीनोटिफाई हो गए। तो उनको फैक्ट्स पता ही नहीं थे, सच में बताए, उनको फैक्ट्स पता नहीं थे और उनको गुस्सा बार बार आ रहा था। बार बार गुस्सा आना अच्छा नहीं होता। आप काम करिए, हम आज आए हैं, हम जनता की भावना के अनुरूप काम करेंगे, तभी हमें जनता चाहेगी। हम जनता के अनुसार उन्हें अच्छा शिक्षा संस्थान देने जा रहे हैं और ये आप भविष्य में भी देखेंगे। हमारे ऐसे फैसले होंगे जो जनता के दिलों में राज करेंगे। सरकार बनने के बाद एकदम उनने जो बदले की भावना से कार्रवाई की है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, अब उसमें से करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ये खोल देते हैं, वो खोल देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, वैस तरह से कर। हमने कहा आज कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह का वातावरण बना, नाराजगी का बना हुआ है, निराशा का बना है, आक्रोश का बना है, जो हम पूरे हिमाचल प्रदेश में अभी देख करके आए हैं। हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में जहाँ संस्थान बंद हुए हैं, लोग चाहते हैं कि सबसे पहले जो डिनोटिफाई किए गए संस्थान जो बंद किए हैं उनको पहले बहाल करो, उसके बाद आप रिव्यू करो। और रिव्यू करने के बाद फैक्ट्स इस तरह के आते हैं कि संस्थान वहाँ पर उचित नहीं है, तो उस बात को सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज भी हमने इसी बात के लिए आग्रह किया कि आप अनाउंस कर दीजिए, आप घोषणा करिए एक बात की, और वो घोषणा ये करिए कि संस्थान जितने भी डिनोटिफाई किए हैं हमने, उनका स्टेटस वैसे ही रहेगा जो कोविड कोड ऑफ कंडक्ट से पहले था, और उसके पश्चात हम रिव्यू करने के बाद फिर अगला निर्णय लेंगे। ये अगर कहते तो हम उनकी बात को मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अपनी ओर से कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 12,000 अध्यापकों के पद खाली हैं। क्या मुख्यमंत्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे जब तक वो 12,000 पद नहीं भरे जाएंगे तब तक के लिए हिमाचल प्रदेश में कोई भी शैक्षणिक संस्थान नहीं खोलेगा? इस बात पर जवाब देने के लिए मुश्किल है उनको, इस बात पर जवाब नहीं दे पा रहे। हमने कहा जो स्कूल और कॉलेज की जो लेक्चर की शॉर्टेज आप बोल रहे हैं, उस शॉर्टेज को पूरा करने के बाद ये संस्थान खोलेंगे, विचार करेंगे। अपने लिए तो विचार करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया और सोच समझ के जनहित में निर्णय किए थे,
उनको इस प्रकार बंद करना हमने कहा कतई भी उचित नहीं है। और जन भावनाओं से सरकार चलती है। जनता की भावना ये है कि संस्थान जितने भी खुले थे, जिनको बंद किया है, आप उनको पुनः बहाल करें, ये हमने उनसे आग्रह किया। और जब मुख्यमंत्री जी का जवाब संतोषजनक नहीं लगा तो हम सदन से वॉकआउट करके बाहर आ गए। एक बात को मान के चलिए ना, हमने मांग की, स्पीकर साहब ने लॉ किया, उन्होंने गंभीरता को समझा होगा और मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को समझा होगा। इशू तो है, इस पर चर्चा करने के लिए उन्होंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चर्चा हुई, लेकिन जवाब जिस तरह से आना चाहिए था, जैसे हम बोल रहे हैं कि जन भावनाओं से चलती है सरकार, तो जन भावनाओं का सम्मान करने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था, उनको यही करना चाहिए था कि हम बाद में डिनोटिफाई करने का सोचेंगे जो संस्थान नॉर्म के मुताबिक नहीं पाए जाएंगे, लेकिन पहले हम उनको रिस्टोर करते हैं और उसके बाद विचार करेंगे। लेकिन ऐसा परंपरा गलत है और मैं इस बात को कह रहा हूँ, ये गलत परंपरा शुरू हो गई हिमाचल प्रदेश में। आने वाले समय में 6 महीने का नहीं, 9 महीने का नहीं, एक साल का नहीं, आने वाले समय में परिस्थिति इस प्रकार की बनेगी कि पहले दिन से इस प्रकार के निर्णय को रद्द करने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 11 दिसंबर 2022 के बाद के सारे निर्णयों पर विचार करेंगे।